रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया वो लेक्चर नंबर 2 है और इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है कि आप निगेशन ऑफ पी निकालें, उसका जो है क्यू के साथ एंड ऑपरेट करवा दें। सिंपल है, ये तो जनरल टेबल है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, पी की निगेशन निकालनी है। देखें, ट्रू है तो इसकी फॉल्स हो जाएगी, टी ट्रू है फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। निगेशन का मतलब होता है उस चीज़ को उलट निकालना, ठीक है। तो ये हमारे पास निगेशन सारी आएगी। अब इसका हमने जो है किसके साथ एंड ऑपरेट करवाना है, क्यू के साथ एंड ऑपरेट करना है। तो एंड का मतलब मैंने बताया था कि पहली और दूसरी ठीक होगी तो ठीक करेगा, एल्स उसको वो फॉल्स कर देगा। देखें, ट्रू है ये दूसरी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगी। दोनों ही फॉल्स हैं तो आपके पास आंसर भी फॉल्स आएगा। ये दोनों ट्रू हैं तो देखें एंड में ठीक हो गया। अब ये फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका पहला। इसके बाद जो है आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो 3 का लॉजिक टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखें, पहले क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निगेशन ऑफ पी एंड ब्रैकेट क्यू एंड निगेशन ऑफ आर, ठीक है। मतलब पी भी, क्यू भी और आर भी। तो क्वेश्चन में हमें निगेशन ऑफ पी हमें उसका निकालना होगा, फिर निगेशन ऑफ आर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बाकी हमने क्यू का निगेशन ऑफ आर के साथ आर ऑपरेट करवा देना है। जो इसका पूरे का आंसर आएगा उसका निगेशन ऑफ पी के साथ हमने एंड ऑपरेट करवा देना है, ठीक है। आप चलते हैं टेबल की तरफ। तो याद करने का तरीका ये है कि आपने जो पी के हैं वो पहले 4 ट्रू होंगे, दूसरे 4 होंगे फॉल्स, ठीक है। फिर क्या होगा, कैसे 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ये क्या होगा याद करने का तरीका। फिर आर का पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ये आपके पास जो जनरल टेबल है इसको याद करने का तरीका है, पी क्यू आर को, ठीक है। अब चूँकि मैंने कहा था निगेशन ऑफ आर भी चाहिए तो निगेशन ऑफ पी भी चाहिए, ये दोनों में फाइंड करनी होंगी। तो निगेशन ऑफ आर उन्होंने पहले ये यहाँ पे फाइंड किया है। निगेशन आर का मतलब है कि आर की हमने निगेशन फाइंड करनी है, यानी आर की उलट वैल्यू आउटपुट निकालनी है। ये ट्रू है, देखें फॉल्स कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, ट्रू है तो ये फॉल्स कर दिया, फॉल्स है तो ये ट्रू कर दिया, ठीक है। सिमिलरली नीचे सारी वैल्यू एज इट इज़ आएंगी। अब हमारे पास निगेशन ऑफ आर आ गया है, ठीक है। अब उन्होंने निगेशन ऑफ पी बाद में निकाला है, आप पहले निकालें बाद में निकालें, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाली चीज़ फाइंड करेंगे, क्यू का निगेशन ऑफ आर के साथ आर ऑपरेट करवाना है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये आपके पास क्यू का टेबल है, नो ये नहीं, सॉरी, ये वाला आपके पास क्यू का टेबल है, ठीक है। तो इसको मैं सही ड्रा करता हूँ। ये क्यू का टेबल है, इसकी निगेशन किसके साथ, इसका आर ऑपरेटर किसके साथ करना था, निगेशन ऑफ आर के साथ। मतलब ये जो आपके पास है वैल्यू इसके साथ हमने आर ऑपरेट करवाना है। आर का मतलब होता है या पहली या दूसरी ठीक होगी तो वो ऑब्वियसली ठीक ही हो जाएगी, ठीक है। दोनों पहली ट्रू है तो दूसरी फॉल्स है, तो कोई एक ठीक है तो वो ट्रू कर देता है। पहली ट्रू है, दूसरी क्या है, ट्रू है, वो भी ट्रू हो जाएगी। तो इन दोनों में दोनों की फॉल्स है, इस वजह से ये फॉल्स कर दिया है। इन में एक ठीक है तो बाकी भी ठीक है। तो सिमिलरली ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आएंगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास आया है ये चीज़ आ गई है, ठीक है, ये वाली। अब इसके बाद क्या होगा, इसका जो आंसर है मैंने बताया था उसका निगेशन ऑफ पी के साथ हमने कौन सा ऑपरेट करवा देना है, एंड ऑपरेट करवाना है। हम चूँकि हमारे पास निगेशन ऑफ पी नहीं है तो हम पहले निगेशन ऑफ पी निकालेंगे। ये पी है ना, इसकी निगेशन हम निकालेंगे। तो पहली ट्रू है तो इसकी निगेशन क्या आ जाएगी, फॉल्स। ट्रू है तो इसकी निगेशन क्या आ जाएगी, फॉल्स। ये देखें, सिमिलरली ये सारी नीचे एज इट इज़ वैल्यू आएगी, यानी पी की वैल्यू को उलट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब इसके दरमियान और निगेशन ऑफ पी के दरमियान हमने कौन सा ऑपरेट करवाना था, एंड का। एंड का मतलब है और पहली और दूसरी ठीक होगी तो ठीक, एल्स वो कोई भी एक फॉल्स होगी तो वो फॉल्स कर देगा, कड़े कर देगा। ट्रू फॉल्स है तो वो फॉल्स ही होगी, या ट्रू फॉल्स है तो वो फॉल्स ही होगी। दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स, तो दोनों एक फॉल्स है तो फॉल्स ही होगी। ट्रू है तो अब ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी ट्रू आ जाएगी, तो ये एक फॉल्स है फॉल्स, तो ये दोनों ट्रू हैं तो इस वजह से ये ट्रू है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैं कहता है कि ट्रुथ टेबल बनाएं आप, किसका, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है, मैं आपको पहले टारगेट समझाता हूँ। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि पहले हमने पी और क्यू को आर ऑपरेट करवाना है, फिर पी और क्यू का एंड ऑपरेट करवाना है, ठीक है।
और इसके साथ हमें इसका नेगेशन भी निकालना होगा, ठीक है। लेकिन पहले ये तो जनरल टेबल है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद जो पहली कंडीशन उसमें क्या दी हुई थी कि पहले हमने ये चीज़ फाइंड करनी है पी आर क्यू। आर का मतलब होता है या कोई एक ठीक होगी तो ठीक कर देगा। ये देखें टी टी है तो टी है, टी एफ टी एफ टी है तो टी एफ एफ है, तो वो ऑब्वियसली उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब पहली चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हमें चाहिए होगा पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू चाहिए होगा, तो एंड का मतलब होता है और, पहली और दूसरी ठीक होगी, कंडीशन ठीक होगी। तो हम पी, ये पी है और ये क्यू है, इसके दरम्यान एंड होगा। टी टी है, टी है, टी एफ है तो एफ़ कर देगा, एफ टी तो एफ़, डबल एफ़ है तो फॉल्स कर देगा। देखें हमारे पास जो है ये चीज़ आ गई है ये। अब इसके पीछे देखें निगेशन है, मतलब इसकी निगेशन भी हमें लेने हुई। तो अब हम इसकी लेते हैं निगेशन। ये देखें ये इसकी निगेशन ली है, देखें ट्रू है तो फॉल्स कर दी और जो फॉल्स है तो ट्रू कर दी। ये सिमिलरली नीचे भी ऐसे कर देंगे। अब हमारे पास जो है ये भी चीज़ आ गई है और इसके बाद दूसरी कौन सी थी, क्या था, पी आर क्यों है ना, और एक। अब इन दोनों के दरम्यान हमने क्या करना है, कौन सा ऑपरेट करवाना है, एंड का ऑपरेट करवाना है, ठीक है। तो अब हम एंड ऑपरेट करवाते हैं। तो मतलब हमने जो टेबल लेना था वो एक लेना था, एक ये वाला टेबल लेना था और इसके बाद दूसरा जो लेना था वो एक ये लेना था, ठीक है। इनके दरम्यान में आर ऑपरेट करना है। देखें टी टी एफ़ है तो एफ़ कर देगा, टी सॉरी टी है तो टी कर दिया, टी है ये टी है टी कर दिया, और एफ़ है तो टी है तो ये उसने क्या कर दिया, एफ़ कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम एंड ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है। एंड का मतलब मैंने पहले भी बताया था और होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आर का मतलब, आर जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या चीज़ होती है, कोई भी एक ट्रू हो जाएगी वो उसको जो है वो ट्रू कर देता है। और एंड के लिए क्या होता है कि पहली और दूसरी ट्रू। अगला जो आपके पास है टाइटल दिया हुआ वो एक्सक्लूसिव आर का होगा, ठीक है, जो कि ये है। इससे पहले दो एग्जांपल करते हैं ताकि इसका आइडिया आपको बेहतर तरीके से पता चल सके। तो अब देखें जो आर होता है ना, आर की दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। मसलन ये एक एग्जांपल में बताता हूँ। वो कहता है कि मैं या पेन बॉय करूँगा या बुक बाय करूँगा, ठीक है। अब इसके पास चॉइस है, या वो पेन बॉय कर ले या वो बुक ले ले या वो दोनों चीज़ें ले ले। इसमें वो डिपेंड करता है उस पर, वो दोनों चीज़ें भी ले सकता है, ठीक है। मतलब वो दोनों चीज़ें भी वो ट्रू हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें वो वही चीज़ कह रहा है। लेकिन अब बाज़ औक़ात ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, वो भी आर की होती है, ठीक है। मसलन वो कहता है दूसरी एग्जांपल में ये है कि कहता है कि टुमारो एट 9 आई विल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद, कि कल 9 बजे या तो मैं लाहौर होऊंगा या इस्लामाबाद होऊंगा। अब देखें ये भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन टोटली चेंज है। इसमें ये होगा या वो क्या होगा, लाहौर होगा, या वो क्या होगा जो है वो लाहौर होगा, या वो इस्लामाबाद होगा, ठीक है। दोनों जगहों पे एक ही टाइम पे वो नहीं हो सकता। ये भी आर की कंडीशन है, लेकिन इस आर में और इस आस में जो है वो फ़र्क है। अब इस लिहाज से यहाँ पे जो ये कंडीशन बनेगी वो किसकी बनेगी, वो एक्सक्लूसिव आर की कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इसका जो आपके पास ट्रुथ टेबल है वो ये सारा है। तो इसमें क्या होगा, ये भी आपने याद करना है, जब दोनों ट्रू होंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो ये क्यों, देखें मैंने कहा था कि या वो लाहौर होगा या वो इस्लामाबाद। वो ना तो लाहौर, वो लाहौर भी और इस्लामाबाद भी इकट्ठा दोनों जगह पे तो नहीं हो सकता ना। इस वजह से उन्होंने ये क्या कर दिया, ये फॉल्स कर दिया। ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये ट्रू होगा क्योंकि किसी एक जगह पे तो हो सकता है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। अब ये भी हो सकता है कि वो जो है वो इस्लामाबाद ना हो, और लाजमी बात है फिर वो किधर होगा, जो है वो लाहौर होगा, ठीक है। अब ये दोनों फॉल्स हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो दोनों जगह पे मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रू होंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, कोई एक ट्रू होगी वो ट्रू कर देगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब भी वो क्या कर देगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ये है एक्सक्लूसिव आर। अगला ट्रुथ टेबल उसने क्या कहा कि हमने इसका ड्रा करना है, ठीक है। तो इसका पहले मैं आपको मेन टारगेट बताता हूँ, हमने करना क्या है। मैं इसको जूम थोड़ा सा करता हूँ। अब इसमें हमने ये करना है कि पहले पी और क्यू का आर ऑपरेट करवाना है, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान आर ऑपरेट करवाना है।
फिर इसके बाद हमने क्या करना है, पी और क्यू के दरम्यान एंड ऑपरेट करवाना है, और जो उसका आंसर आएगा उसकी क्या ले लेनी है, निगेशन ले लेनी है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, पी और क्यू का जो आंसर है और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का जो आंसर है उसके दरम्यान हमने एंड ऑपरेट करवा देना है। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास जनरल टेबल है, ठीक है, ये पी एंड क्यू का, सही है। तो इसके दरम्यान मैंने क्या कहा था आपने कि हमने कौन सा करना है, आर, ठीक है, मतलब या की कंडीशन करनी है। तो इसका ट्रू ट्रू है तो ट्रू कर दिया ने, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू कर दिया है। तो एफ टी है तो ट्रू होगी, कोई भी एक ठीक होगी वो ठीक कर देगा, दोनों फॉल्स है ना वो उसको क्या कर रहा है, वो फॉल्स कर रहा है। ये आर है। सिमिलरली हमने पी एंड क्यू के दरम्यान आर ऑपरेट करवाना है, तो टी है तो वो उसको क्या कर देगा, वो उसको ट्रू कर देगा। और इन दोनों में से एक फॉल्स है वो फॉल्स कर रहा है, इन दोनों में से एक फॉल्स है वो फॉल्स कर रहा है, तो दोनों फॉल्स हैं तो इसको क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास पी एंड क्यू आ गया। इसके मैंने कहा था जो आंसर आएगा उसके पीछे निगेशन भी पड़ी हुई, तो इसकी निगेशन लेंगे। देखें ये इसका टेबल बनेगा, ये ट्रू है तो इसकी निगेशन फॉल्स है तो इसकी निगेशन ट्रू। सिमिलरली नीचे भी एज इट इज़ उसने कर दिया है। अब हमारे पास जो है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू भी आ गया और पी आर भी क्यू आ गया। इन दोनों के दरमियान उसने क्या कहा था, क्या चीज़ ऑपरेट करवानी है, एंड ऑपरेट करवाना है। ठीक है, तो हमने एंड ऑपरेट करवाना है। यहाँ पे ये टी है, ये टी है तो ये एफ है तो वो फॉल्स कर देगा, एंड है चूँकि ये ट्रू है ये इसको ट्रू कर देगा। नीचे ट्रू फॉल्स है तो देखें वो ट्रू कर रहा है, दोनों फॉल्स हैं तो वो उसको क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद आगे आपके पास डे मॉर्गन लॉ है। तो पहले यहाँ पे उन्होंने लॉजिकली लिखा हुआ है, पहले मैं आपको जो है ना सेट के लिहाज से लिखता हूँ, फिर आपको वहाँ से क्लियर समझ आएगी। अब डे मॉर्गन लॉ में सेट के लिहाज से वो क्या कहता था, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इसमें जो लॉजिकली हमने बनानी है, ट्रुथ टेबल बनाना है, वो कैसे बनाना है, यूनियन जो बेसिकली वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, वो आर को। देखें जब हम सेट में यूनियन निकालते थे वो किसी एक में मौजूद होता है तो हम लिख लेते थे ना, इसी तरह वो लॉजिकली हम किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, आर को। ठीक है, और सिमिलरली इंटरसेक्शन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम एंड ऑपरेट लगाएंगे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन एंड क्यों, जब हम इंटरसेक्शन निकालते थे सेट में, देखें वो पहले में भी मौजूद एलिमेंट होता था, दूसरे में मौजूद होता था, तब वो हम कहते हम जो उसका आंसर है वो लिखते थे ना। ठीक है, मतलब कॉमन जो चीज़ होती थी। तो इसी तरह यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा वो आर को रिप्रेजेंट करेगा, देन जो यूनियन होगी वो आर को रिप्रेजेंट करेगी लॉजिकली। ठीक है, और कंप्लीमेंट का मतलब जो रिप्रेजेंट करेगा वो निगेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लॉजिकली तो हम क्या लिख देंगे, कंप्लीमेंट को निगेशन, बाकी पी आर क्यू, देन ए कंप्लीमेंट मीन निगेशन ऑफ पी कंप्लीमेंट, एंड इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या कर देना है, एंड लिखना है और बी का कंप्लीमेंट निगेशन ऑफ क्यू लिख देना है। सिमिलरली इसका जो इंटरसेक्शन के लिहाज से है डे मॉर्गन लॉ कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके बोलता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, लॉजिकली क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन है, पी एंड क्यू इक्वल्स टू, देखें ये चीज़ आ गई। अब आगे ए कंप्लीमेंट है मीन निगेशन ऑफ पी कंप्लीमेंट यूनियन है, और आ जाएगा बी कंप्लीमेंट निगेशन ऑफ क्यू। अब बाज़ औक़ात मिक्स हो जाते हैं टेबल। ठीक है, एंड और आर, एंड का मतलब क्या होता है, और। अब इसकी मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको बताता हूँ कि ये इसकी क्या क्यों इसकी इनपुट जो है वो ऐसे आती है। देखें मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, आप यहाँ पे दो बटन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो बैटरी लगा देते हैं। अब यहाँ पे जब इसको आप ऑन कर देते हैं, ये ऑफ रहने देते हैं, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो जब तक ये दोनों कंडीशनें ऑन नहीं होंगी ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये एंड में होता है, एंड का मतलब ही होता है और, यानी पहली और दूसरी ठीक होगी तो वो जो उसका इनपुट है वो ठीक होगा। अगर पहले और दूसरी एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो तब भी उसकी इनपुट वो फॉल्स ही रहेगी। ठीक है, तो इस लिहाज से एंड की जो डायग्राम है मैंने समझा दिया ताकि आपको कोई मसला ना बने। ये देखें जो डे मॉर्गन लॉ है उसका जो लॉजिकली पहला जो लिखा हुआ है इंटरसेक्शन के लिहाज से, ठीक है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो ये हमने जो है ना इसको क्या करना है, अभी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके फिर इसके बाद जो है ये दूसरा लिखा हुआ है यूनियन के लिहाज से कि निगेशन ऑफ पी आर क्यू इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये दोनों इसके ट्रुथ टेबल हमने क्या करना है, अभी इसके निकालने। तो अब एक जो है ट्रुथ टेबल उन्होंने बना दिया है, तो दूसरा भी टेबल आप खुद बना लेंगे, ये इतना इशू नहीं है। तो इसका पहले आप टारगेट समझ लें हमने करना क्या है। देखें इसमें करना क्या है,
पी, हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पी है क्यू के साथ आर ऑपरेट करना है, उसकी निगेशन ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर हमें निगेशन ऑफ पी निकालना होगा और निगेशन ऑफ क्यू निकालना है। दोनों को निकाल के उनका क्या ले लेना है, हमने उन पे एंड ऑपरेट करवा देना है। ठीक है, अब देखें ये जनरल टेबल था, एज इट इज़ लिखा है ना, सही है। अब ये निगेशन ऑफ पी हमें ज़रूरत था जो कि इधर था। ठीक है, निगेशन ऑफ हमें क्यू भी ज़रूरत है, ये निगेशन ऑफ क्यू निकाला हुआ है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए था, पी आर क्यू चाहिए था, ये पी आर क्यू निकाला है ने। ठीक है, पी और क्यू का, यानी ये पी का और ये क्यू का, इस पे आर ऑपरेट करवाया है। ठीक है, तो टी का देख लें, टी है, टी एफ का टी है, आर में यह होता है, कोई भी एक ठीक हो तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे उन्होंने देखें क्या किया है, इसकी निगेशन ली हुई थी ना पी आर क्यू की। देखें ये पी आर क्यू की ये निगेशन ली है, यानी ट्रू था ये फॉल्स कर दिया ने, ट्रू है तो फॉल्स कर दिया ने, ट्रू है फॉल्स कर दिया ने, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया ने। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए था, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू के दरम्यान कौन सा ऑपरेट करवाना है, आर एंड। तो ये हमारे पास जो इसके कौन सा है, हमें टेबल में से कौन सी वैल्यू चाहिए, एक निगेशन ऑफ पी की और दूसरी साथ ही निगेशन ऑफ क्यू की चाहिए। ठीक है, इनके दरम्यान हमने एंड ऑपरेट करवाना है। तो इसकी जो पहली फॉल्स है दूसरी फॉल्स है, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो एंड में ये ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगी। नीचे ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगी एंड में, दोनों ट्रू हैं तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, एक ट्रू इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब अगला जो आपके पास टॉपिक है वो कहते हैं इनइक्वालिटीज़ एंड डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, यूज डिमॉर्गन्स लॉ टू राइट द निगेशन ऑफ -1 लेस दैन एक्स और एक्स लेस दैन 4। ठीक है, फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर। तो इसमें ये कहता है कि -1 जो x है वो लेस है। अगर देखें -1 x से लेस है ना, तो क्या मतलब होगा कि x जो है वो -1 से वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि कह रहा है कि -1 वो x से छोटा है, तो इसका मतलब होगा x उससे क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अली जो है वो हमज़ा से छोटा है, तो इसका क्या मतलब होगा, हमज़ा जो है वो अली से क्या है, बड़ा है। तो सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ होगी कि -1 एक्स से लेस है तो एक्स उससे क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो आगे वो क्या कह रहा है कि जो एक्स है वो 4 से लेस है। तो अब इसका ये उसी तरह हम लिख देंगे। ठीक है, दरमियान में एंड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो -1 एक्स से लेस है और एक्स जो है वो लेस दैन इक्वल टू 4 है। तो इसकी निगेशन जो है, कहता है द निगेशन ऑफ एक्स ग्रेटर दैन -1 एंड एक्स लेस दैन और इक्वल टू 4 इज़ एक्स लेस दैन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर दैन 4। अब ये जो कैसे है, ये इससे पहले ये चीज़ समझाने से पहले जो है मैं आपको एक प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी ये कैसे आया है। ठीक है, अब देखें ये जो है वो कह रहा था कि -1 लेस दैन एक्स और एक्स लेस दैन किससे है, 4 से। तो इसका क्या मतलब है, -1 अगर एक्स से लेस है तो एक्स इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो एक्स कह रहा था वो लेस 4 से ये लेस है या इक्वल है। तो ये हमने लिख दिया एंड एक्स जो है वो 4 से लेस है या इक्वल है। तो इसको रियल लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कह रहा है कि हमने वो नंबर लेना है जो x ग्रेटर हो किससे, -1 से, यानी -1 से ग्रेटर हो लेकिन जो है वो फोर्स के इक्वल हो और लेस भी हो। ठीक है, तो ये एक रियल लाइन है। ये रियल लाइन में पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 1। और ये भी क्या होते हैं, 0 -1 -2 -3 अप टू 1, ये नंबर जारी रखते हैं। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है लाइन में। तो कहता है x -1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो -1 से आगे देखें नंबर कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो देखें ये 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर बनेंगे उस इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये वाले नंबर बनेंगे। अब इसकी इसकी हमने निगेशन फाइंड करनी है, यानी 0 1 2 3 4। निगेशन का क्या मतलब होता है, इसका उलट फाइंड करना है। तो इसका जो उलट है वो क्या आएगा, देखें अब ये नंबर से ना इसका उलट क्या आएगा कि हमारे पास जो 0 1 2 3 4 है ये क्या होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। इसका उलट ये होगा ना, क्योंकि वो डायग्राम में उसने बताया कि ये वाले नंबर हों, तो इसका उलट क्या होगा कि ये वाले नंबर
ना हो। तो ये वाले नंबर ना होने का क्या मतलब है, फिर क्या होना चाहिए? तो अगर ये वाले नंबर नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि या ये वाले नंबर हों, यानी -1 -2 -3 -4, ये वाले नंबर हों, या जो है कौन से नंबर हों, ये निकाल कर 5 6 7 8 अप टू 7 ये वाले नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कंडीशन बनेगी उसकी निगेशन की, वो क्या बनेगी कि जो एक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लेस दैन और इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। और इसके अलावा या वो क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए। ये कंडीशन आपके पास बनेगी। ठीक है, इसको निकालेंगे ना, तो आपके पास या ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन बनेगी। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, आपके पास इसका जो आ रही है कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स लेस दैन इक्वल टू -1, यानी वो जो नंबर होना चाहिए वो -1 से या वो -1 हो या उससे छोटे नंबर हों, यानी -2 -3 -4। जो माइनस वाले नंबर होते हैं ना, जितने बड़े की तरफ जाएं वो क्योंकि माइनस की तरफ होते हैं ना, वो छोटे नंबर होते हैं। या ये वाली कंडीशन बनेगी, या मैंने कहा था वो क्या होना चाहिए, वो 4 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये यहाँ पे उन्होंने वो मेंशन कर दिया है। तो अब उन्होंने कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है, अभी ऑटोमेटिकली हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, सपोज करते हैं कि जो हमारे पास पी है वो क्या है, ग्रेटर देन -1 है। तो इसकी जो क्यू है वो हमारे पास क्या है, लेस दैन इक्वल टू है। तो चूंकि इसकी निगेशन है, इसकी निगेशन क्या आ जाएगी, लेस दैन आर इक्वल टू -1, जो जिस तरह मैंने आपको बताया था रील लाइन पर, लेस दैन इक्वल टू माइनस। और इसी तरह क्यू की जो निगेशन ऑफ क्यू जो होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन होगी। ठीक है, या वो ये वाले नंबर होंगे। तो इन दोनों पे या की कंडीशन आएगी। ठीक है, तो अब जो है निगेशन इसकी क्या आएगी, निगेशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन -1 एंड निगेशन ऑफ एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू 4 क्या आ जाएगी, निगेशन उसी तरह डालेंगे पीछे। और जो है ये देखें, मैं फिर करता हूँ, ये निगेशन है, ये निगेशन डालेंगे क्योंकि ये कह रहा है निगेशन। ठीक है, निगेशन। तो क्या इसके बाद आगे वो क्या कहता है, एक्स ग्रेटर देन -1। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन -1 जो है वो आपके पास क्या था, ये पी है ना, इसकी जगह देखें ये पी आ गया है। फिर आगे दरम्यान में क्या है, एंड है। तो इसके बाद एंड का जो लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे क्या, एक्स लेस दैन इक्वल टू 4 है, जो वहाँ यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, क्यू रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो है आपके पास इसकी निगेशन आएगी, एक्स ग्रेटर देन -1 एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4 की निगेशन क्या आएगी, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यहाँ तक हम पहुँच जाए थे। इसके बाद देखें ये जो निगेशन है अंदर जाएगी, तो निगेशन ऑफ पी हो जाएगी। और उसके बाद आगे एंड है, तो निगेशन उसको आर में कन्वर्ट कर देगी। और उसके बाद क्यू है यहाँ पे, तो ये इसका निगेशन ऑफ क्यू कर देगा। ठीक है, अब निगेशन ऑफ पी का क्या मतलब है, एक्स लेस दैन इक्वल टू -1। ठीक है, जो कि मैंने आपको डायग्राम से बताया था। और उसके बाद जो है दरम्यान में देखें आर है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू क्या थी, एक्स ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये डिमॉर्गन लॉ के तहत हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अब आगे आपके पास जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल सा है, ये आपका आपने खुद करना है, मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपने पी आर क्यू निकालना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ आर के साथ और ऑपरेट करवा देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, क्यू आर क्यू और आर का जो है वो और ऑपरेट करवाना है, और उसका जो आंसर आएगा वो उसके साथ क्या कर देना है, पी का आर ऑपरेट करवा देना है। ये सिंपल सा है। ठीक है, अब आगे निचले टेबल में जो उन्होंने क्या कहा है, पी एंड क्यू और आर एंड पी एंड क्यू आर आर, कहते हैं ये बताएं लॉजिकली इक्वल हैं या नहीं, यानी इनका जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं या नहीं। ये आपने खुद ही करना है, ये सिंपल से हैं। ठीक है, तो पी यहाँ पे देखें जो 3 हैं आपके पास वैल्यू दी है, पी क्यू आर। और पी क्यू आर का जो तरीका मैंने बताया याद करने के जो लॉजिकल वैल्यू है वो ट्रुथ टेबल, वो मैंने बताया है कि कैसे वो याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि अगला जो क्वेश्चन है, कहता है ये जो चीज़ है ये शो करें, ये टोटोलॉजी है। तो टोटोलॉजी का मतलब होता है जो आपके पास आउटपुट आएगी, जो आपके पास रिजल्ट आएगा या आंसर आएगा, वो सारी वैल्यूज़ की क्या होंगी, वो ट्रू होंगी। आप देखें हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था, पी और निगेशन ऑफ पी, यानी पी और निगेशन ऑफ पी की हमने क्या निकालना है, इस पर और ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये हमारे पास पी की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ट्रू है तो वो क्या होगी, फॉल्स।
तो या वो फॉल्स है तो उसकी निगेशन क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। अब इन दोनों के दरम्यान उन्होंने और ऑपरेट करवाना है, तो आर का मतलब मैंने बताया या ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा, और फॉल्स ट्रू है तो वो क्या कर देगा उसको, आर है तो वो ट्रू कर देगा। देखें दोनों वालों ट्रू आई हैं, तो ये मतलब ये क्या है, ये टोटोलॉजी है। ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, एग्जाम्पल है बल्कि, कहता है कि पी एंड निगेशन ऑफ पी इज़ अ कंट्रोडिक्शन। कंट्रोडिक्शन वो होता है जिसमें जो उसकी आउटपुट होती है वो क्या होती है, वो फॉल्स होती है, ठीक है, कंट्रोडिक्ट कर रही होती है। तो सिंपल सा है, हमने क्या इधर करना होगा, पी का हमने निगेशन ऑफ पी के साथ एंड ऑपरेट करवाना है, फिर उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो फॉल्स ही आएगा। देखें ट्री एफ है तो फॉल्स कर दिया ना, फॉल्स ट्रू है तो वो फॉल्स कर दिया ना, तो ये कंट्रोडिक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो रिमार्क्स में बताता है कुछ चीज़ें जो आपको कंसेप्ट को क्लियर करेंगी, कि कहते हैं पहला कि मोस्ट स्टेटमेंट आर नेदर टोटोलॉजीज नॉर कंट्रोडक्शन। कहते हैं जो अक्सर आपके पास स्टेटमेंट होती हैं वो ना, ज़्यादातर वो क्या होती है, ना वो टोटोलॉजी यानी वो सारी नहीं ट्रू होती, या वो सारी क्या होती हैं, वो फॉल्स नहीं हो सकती। लाजमी नहीं कि मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो सारी ठीक हों, ठीक है, या वो सारी क्या हों, वो फॉल्स हों। मतलब जो है वो कुछ ट्रू भी हो सकती हैं और कुछ फॉल्स भी हो सकती हैं, ये वो कहने का मतलब है। तो दूसरी स्टेटमेंट में कहता है द नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड वाइस वर्सा, कि जो आपके पास टोटोलॉजी की नेगेशन आएगी वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन ही होगी, यानी फॉल्स ही होगी। लेकिन यहाँ पे देख लो ऊपर, ये टोटोलॉजी है ना, तो इसकी निगेशन, ये पहले ये ट्रू है ना, इसकी निगेशन भी फॉल्स ही आएगी ना, ये ट्रू है इसकी निगेशन फॉल्स ही आएगी, यानी कॉन्ट्रडिक्शन ही आएगी। तो यही वो कह रहा है कि जो टोटोलॉजी है उसकी जो निगेशन आएगी वो कॉन्ट्रडिक्शन ही आएगी। तो अगला जो तीसरा है, कहते हैं इन कॉमन यूजेज वो समटाइम से दैट टू स्टेटमेंट आर कंट्राडिक्टरी, ठीक है। कहते हैं बाद औक़ात हम ये भी चीज़ यूज़ करते हैं कि जो दो स्टेटमेंट होती हैं वो कंट्राडिक्ट कर रही होती हैं। मतलब कहने का कि जो जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको बताई थी कि दो कोई एक बंदा जाता, वो कहता है कि मैं जो है कल जाऊंगा, या लाहौर जाऊंगा या कराची जाऊंगा। अब ये तो नहीं हो सकता एक पाँव लाहौर में रखे या दूसरा कराची में रखे हैं, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो एक ही कंडीशन ठीक होगी ना। तो मतलब जो है वो क्या है, इसका इसका कहने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्शन भी होती है। तो मतलब कहने का कि वो जो है अ, दोनों कंडीशन है वो एट द स्पॉट वो ठीक नहीं हो सकती, कोई एक ठीक होगी। तो ये रिमार्क्स है आपके। तो बाकी क्वेश्चन आसान है, बाकी ऊपर वाले आपने खुद करने, मैंने एक एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन आपको समझाना है। इसमें ये कहते हैं कि आपके पास जो पी एंड क्यू है, और negation of P और P एंड negation of Q इज़ अ टोटोलॉजी, यानी ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, और कहता है इसका जो आंसर आएगा वो टोटोलॉजी होगा, यानी ऑल वैल्यूज उसकी क्या होंगी, वो ट्रू आएंगी। तो ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको टारगेट बताता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है, ठीक है। अच्छा, हमें तो पहले देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें तो पहले निगेशन ऑफ पी चाहिए होगा, फिर इसके बाद निगेशन ऑफ क्यू चाहिए होगा, बाकी तो ये ऑपरेशन है ये हम उस पर परफॉर्म कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ें चाहिए होंगी, फिर हमने क्या करना है, हमने पी का क्यू के साथ एंड ऑपरेट करवाना है, ठीक है। फिर इसके बाद पी का जो निगेशन ऑफ क्यू के साथ वो क्या एंड ऑपरेट करवाना है, और उसका जो आंसर आएगा उसका हमने निगेशन ऑफ पी के साथ और ऑपरेट करवा देना है, ठीक है। ये सिंपल सा था। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें ये जनरल टेबल पी का है और ये क्यू का है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, पी एंड क्यू था। देखें ये पी एंड क्यू निकाला हुआ है, तो ये तो पी एंड क्यू का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। ये आंसर, ये इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि निगेशन हमें पी भी चाहिए होगा, निगेशन ऑफ क्यू भी चाहिए होगा, ये उन्होंने पहले हाल ही फाइंड कर लिया है, यानी पी के हमने उलट फाइंड करने हैं इसके। तो देखें ये ट्रू है तो ये उन्होंने क्या निगेशन फॉल्स हो जाएगी, सिमिलरली आल वैल्यू ऐसी। फिर ये क्यू की हमने निगेशन वैल्यू करनी है, यानी ट्रू है तो इसकी क्या कर देंगे, फॉल्स आ जाएगी, ये फॉल्स है तो नीचे ट्रू आ जाएगी, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था कि हमने क्या करना है, पी का निगेशन ऑफ क्यू के साथ एंड ऑपरेट करवाना है, यानी इस पी का किसके साथ, पी का निगेशन ऑफ क्यू, यानी इसके साथ हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों के दरम्यान हमने कौन सा ऑपरेशन करना है, एंड का। सिंपल है, देखें ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो इसकी जो इसका आउटपुट है वो फॉल्स ही आएगा, ठीक है। ये ट्रू है और ये जो है आपके पास ये ट्रू है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर इसके बाद जब आपके पास या ये चीज़ आ गई है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू आ गया, फिर इसके बाद उसका देखें किसके साथ और ऑपरेट हुआ है, निगेशन ऑफ पी के साथ। मतलब
हमने एक वैल्यू कौन सी लेनी है, एक ये वाली लेनी थी, ठीक है, और एक ये वाली लेनी है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हमने कौन सा ऑपरेट करवाना है, आर का ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। अब देखें आर का मतलब होता है या ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स है, नीचे ये ट्रू है, तो ये ट्रू कर देगा। आर का मतलब होता है या, तो नीचे सारी वैल्यू आर के लिहाज से आपने खुद सॉल्व कर लेनी है। तो इसके बाद आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ सारी वैल्यू आ गई। अब ये जो आई है सारी वैल्यू, इसका हमने पी एंड क्यू की जो वैल्यू आई थी उसके साथ और ऑपरेट करवाना है, यानी पी एंड क्यू हमने निकाला था ये, ठीक है, इसके दरमियान और इसके दरमियान हमने और ऑपरेट करवाना है, ठीक है। तो अब देखें मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ये है और एक ये था, ठीक है। इसमें देखें आर का मतलब है या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू कर देगा। इसके बाद ये फॉल्स है, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू कर देगा। देखें सिमिलर नीचे भी सारी वैल्यू ट्रू। अब देखें ये सारी वैल्यू क्या ही है, ट्रू है। इसका मतलब है ये जो है ये लॉजिकली क्या है, ये एक टोटोलॉजी है, यानी कि सारी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आपके पास ये लॉज है, ठीक है। लॉ को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है। तो वो कहता है कि जो पी एंड क्यू होगा वो क्यू एंड पी भी हो सकता है, दोनों के आंसर सेम आएंगे। या पी आर क्यू हो वो क्यू आर पी भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। वो इक्वलेंस होंगे आपस में। ये जो तीन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इक्वलेंस का मतलब होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव हमेशा दो चीज़ों के दरमियान, दो एलिमेंट्स के दरमियान आता है। और इसी तरह एसोसिएटिव जो होता है तो वो तीन के दरमियान होता है, ठीक है। एसोसिएटिव में कहता है पी एन क्यू निकालें, पी आर का आंसर निकालें, वो सेम वही होगा जो आप पी को छोड़ के ना बाकी क्यू एंड आर का निकालें, ठीक है। देखें ये पी को छोड़कर क्यू एंड आर का निकालें। सिमिलरली ये आर के लिहाज से भी वही है, ये नीचे आर के लिहाज आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कहता है कि आप क्यू और आर के दरमियान आर ऑपरेशन लगाएं, फिर उसके बाद पी का एंड के साथ जो है पी के साथ एंड ऑपरेट करवा दें। तो इसका आंसर वही होगा कि आप पी एंड क्यू पे एंड ऑपरेट करवाएं और दरमियान में क्या आर है, देखें पी एंड क्यू दरमियान में क्या आ रहा है आर। फिर इसके बाद क्या कहता है जो पी है उसका उसको जो है एंड ऑपरेट करवाएं किसके साथ, आर का। ये डिस्ट्रीब्यूट उसने किया हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ, ये लिखा हुआ है पी एंड क्यू आर आर, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे वो कैसे होगा, हम लिखेंगे पी एंड क्यू, ठीक, फिर आगे आर है तो ये देखें आर डाल दिया, फिर इसके बाद लिखेंगे पी एंड आर डाल देंगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये नीचे आर के लिहाज से भी वही है। इसके बाद आपके पास जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि कहते हैं कि आप जो है पी का, यानी जो आपके पास पी की ट्रूथ टेबल है वो उसकी टोटोलॉजी के साथ जो है एंड ऑपरेट करवाएं, उसका आंसर पी ही आएगा, ठीक है। आप पी की वैल्यू ले लें तो उसका जो ऑल वाली ट्रू वाला है वो टेबल लें तो उसका आंसर पी आएगा। सिमिलरली पी का सी के साथ ले लें, ठीक है, सी फॉर कंट्राडिक्शन यानी फॉल्स वाला ले लें तो उसका भी आंसर आपके पास क्या आएगा, वो पी ही आएगा। देन ये नेगेटिव लॉ है, कहता है पी की जो वैल्यू आप लें, ठीक है, पी का टेबल है, पी का टेबल में आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपने लेनी होगी, ठीक है। दो ही वैल्यू होंगी, या ट्रू या वो फॉल्स। तो कहते हैं उसका नेगेशन ऑफ पी के साथ आर ऑपरेट करें वो टोटली आएगी, यानी सारी वैल्यू ट्रू आएंगी। तो कहता है जो पी वाली जो आपके पास ट्रूथ टेबल है वो नेगेशन ऑफ पी के साथ एंड ऑपरेट करें तो उसका कंट्रोडिक्शन यानी ऑल फॉल्स आएंगी। तो बाकी आगे जो लॉ हैं भैया आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये सारे लॉ हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा ही चीज़ नहीं है जो कि मुश्किल हो। आखिरी जो कह रहा है वो कहता है कि जो टोटोलॉजी है यानी ऑल वैल्यू की जो ट्रू है उसका नेगेशन लेंगे वो कंट्रोडिक्शन आएगी, फॉल्स आएगी। ऑब्वियसली ट्रू का नेगेशन लेंगे वो फॉल्स ही आएगा ना। इसी तरह वो कहता है जो फॉल्स की वैल्यू यानी कंट्रोडिक्शन की उसका नेगेशन लें तो वो सारी वैल्यू तकरीबन वो सारी ही क्या आएंगी, ट्रू आएंगी। तो लेक्चर 2 जो है वो आपका हुआ एंड। तो फिर भी अगर कोई मसला या परेशानी हुई तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 होगा। सो उतनी देर तक तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मेरा होगा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ़ी अमान अल्लाह।